ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक डेटाबेस बनाई थी CRUD के नाम से, CRUD के नाम से। और इस पर हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक टेबल बनाकर उस पर इंसर्ट, डिलीट, अपडेट लारावेल के थ्रू परफॉर्म की हम लोगों ने। ये हमारी लारावेल की वो फाइल मौजूद थी जिस पर हमने इंसर्ट, डिलीट, अपडेट हम लोगों ने परफॉर्म किया था। अब हम लोगों ने जो बनाना है वो ये देखना है कि हम लोग किस तरीके से कंट्रोलर बना सकते हैं और कैसे उस कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। कमांड आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कमांड आप लोग मैंने गिट जो बताई थी वहां पर भी लिख सकते हैं। तो जहां भी लिखना चाहें वो आपकी मर्जी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डॉक डॉक फाइल बना ली है। उस डॉक फाइल को मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो किस तरीके से हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे और कैसे उसकी माइग्रेशंस करते हैं, सारी की सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि इस टर्मिनल पर हमने लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करना है, तो हम लोग, ये क्रट की फाइल मौजूद है इधर अंदर आकर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सॉरी जी, वही ओपन हो गया। ठीक है। अब ये हमारे पास फाइल मौजूद है, इसमें ये देखिएगा। सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग मॉडल क्या 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 करता है, इससे हम लोग डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके जरिए बिल्ड वगैरह या डिलीट वगैरह की क्यूरीज परफॉर्म करना बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है। अब उसके लिए लाइक ये क्यूरी ऑलरेडी लिखी हुई है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल कॉलन के साथ। ठीक है। फिर जो भी अपने टेबल नेम लिखना है वो टेबल नेम और माइग्रेशंस। ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब उसके बाद हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब ये जो नाम हमारे पास जो लिखा हो ना, टीचर, इसके रिप्लेसमेंट पर हम कुछ और लिख देते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ, ओके, BSCS फिफ्थ। ओके। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ये माइनस माइनस माइग्रेशन लिखना जरूरी है, वरना सिर्फ आपका मॉडल बनेगा, बाकी चीजें क्रिएट नहीं होंगी। तो इस पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये हमारे पास देखिए सक्सेसफुली, देखो दो चीजें क्रिएट हुई हैं। एक तो डेटाबेस के लिए हमारे पास क्रिएट हो गया और दूसरा हमारा वो मॉडल क्रिएट हो गया। तो अभी मैं जाता हूँ वहीं पर और दिखाता हूँ। यहाँ पर भी ऑलरेडी मौजूद है। किधर जाएंगे हम लोग, हमारे क्रड के ऐप में, ऐप के अंदर हमारे पास हमारा मॉडल मौजूद है। मॉडल के अंदर BSCS फिफ्थ सेमेस्टर डॉट PHP के नाम से बन गया होगा ऐप। ऐप के अंदर हमारे मॉडल्स, ये मॉडल्स के अंदर BSCS फिफ्थ के नाम का ये हमारे पास मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक इस तरीके से पहले भी मैंने कुछ मॉडल्स क्रिएट किए होते, लाइक टीचर्स मौजूद है। अब इसी तरह BSCS फिफ्थ के नाम का मॉडल बन गया। अब सेम इसी तरीके से एक और फाइल भी क्रिएट हुई जो कि डेटाबेस के लिए हमारे पास काम आएगी, जिसके जरिए से हम टेबल क्रिएट कर लेंगे। साथ के साथ जैसे माइग्रेशन करेंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। किधर लारावेल का फोल्डर, उसके अंदर क्रड का फोल्डर है जिसके अंदर फिर डेटाबेस मौजूद है, उसकी माइग्रेशन के अंदर मौजूद। तो ये डेटाबेस और ये हमारी माइग्रेशन का फोल्डर, यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी आपने माइग्रेशंस करनी है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी। BSCS फिफ्थ के नाम का ये हमारी फाइल है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इस टेबल के लिए अभी मैंने टेबल बनाया BSCS फिफ्थ के नाम का टेबल, आप जितने भी टेबल्स बनाना चाहें उतने का ही यहाँ पर आप लोग ये कमांड लिखते रहेंगे, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, उस टेबल नेम लाइक यूजर का, रजिस्ट्रेशन का, स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो भी आपकी रिक्वायर्ड टेबल्स मौजूद हैं वो माइग्रेशंस यहाँ पर शिफ्ट करते जाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपके पास ये बेसिक ये बनी हुई होगी। अब यहाँ पर देखो समझ भी आ रहा है, ये टेबल हमारे पास मौजूद है। इस टेबल में जाकर एक ID क्रिएट होगी और एक ये क्रिएट होगा। अब बाकी चीजें हम लोग यहाँ खुद लिखते हैं। ठीक है। वो भी यहाँ पर कुछ मैंने लिखकर ऑलरेडी डॉक फाइल में रखी हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लाइक ये देखें, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट करनी है, उसके लिए टेबल ये ऑलरेडी रिजर्व है। कहाँ से, ये फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है। यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेबल, इसलिए ये आपका टेबल कॉल होता है। ठीक है। फिर उसके साथ आपने सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की अगर बनानी है, नंबर टाइप बनाना है तो डेसिमल, टाइम टाइप, टाइम बनाना है, टाइम्स की प्रॉपर्टी डेट एंड टाइम हमारे पास जो मौजूद होती है, उसके लिए हमारे पास ये टाइम प्रॉपर्टी, मतलब टाइम का फंक्शन यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम, मैं ऑलरेडी यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक है। सेट स्ट्रिंग, इसका सेमीकोलन नहीं लगा हुआ,
तो वो हम लोग लगा लेते हैं। सॉरी सॉरी, ये सेमीकोलन आ गया हमारे पास। सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पर बी नेम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो भी आप नेम सेटल करना चाहें। इसी तरह एक और बनाना है मुझे, वो भी स्ट्रिंग टाइप का बनाना है। तो बी एफ नेम लिख देते हैं। जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे आप सारे इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ नेम। ठीक है। नल लेबल का मतलब है कि हमारे पास इसमें वैल्यूज जो हमारी होंगी वो उसमें नल आ सकती है, मतलब ब्लैंक छोड़ना चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सेट स्ट्रिंग यूनिक, यूनिक का मतलब है हमारे पास अब इस एट्रीब्यूट के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती, लाइक अ प्राइमरी की काम करती है हमारे पास। डेसिमल में हमारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हम लोगों को कि अगर आपको न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के रेलिवेंट कोई क्रिएट करना है तो वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, या मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मार्क्स लिख देता हूँ। ओके। ये हमारे पास एक BSCS फिफ्थ के नाम का टेबल बनाना है और उसके अंदर ये हमारी माइग्रेशंस हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, हम लोगों ने मॉडल बनाया था यहाँ ऊपर BSCS फिफ्थ के नाम का। इसमें ना एज लाइक जैसे टीचर्स में ये जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना सेम वैसे ही हम लोगों ने ये इस तरीके से सिंटैक्स में प्रोटेक्टेड, आपका ये जो भी आप ये वेरिएबल का नेम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आप इस तरीके से उसको मॉडल में काम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त हम लोग इंसर्ट डिलीट कर रहे होंगे तो बड़ी आसानी हमें होगी इन सारी चीजों को करने के बाद। ठीक है। अब हम इधर आते हैं और यहाँ पर एज लाइक दिस, ठीक है, यूज फैक्ट्री के नीचे जितने भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं मौजूद है किधर, टेबल के अंदर। यहाँ पर एक बी नेम मौजूद था, वो एज इट इज मैंने उठाया है यहाँ पर। दूसरा मेरे पास क्या है, बी एफ नेम। इसका क्या फायदा होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो बी एफ नेम। फिर मार्क्स हमारे पास मौजूद है, तो ये मेरा मार्क्स का आ गया। ओके। ये हमारे पास ये BSCS फिफ्थ के नाम का हमारा पूरा मॉडल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट काम होता है हमारा माइग्रेशंस करने का। ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखेंगे ना, आर्टिसन माइग्रेट, तो जितने भी आपने कोशिश करना सारे टेबल्स ऑलरेडी बना ले पहले। ठीक है। जितने भी आप लोगों को अपने मॉडल्स बनाने हैं उनके लिए हर बार 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 यही PHP आर्टिसन मेक मेक मॉडल BSCS, मतलब जो भी आपका टेबल नेम है उसके बाद माइनस माइनस माइग्रेशन लिखेंगे तो वो माइग्रेटेबल टेबल्स बन जाएंगे सारे के सारे हमारे। ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, PHP आर्टिसन, ठीक है, माइग्रेट ये लिखेंगे ना, जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे के सारे ग्रेड हो जाएंगे। अब ये टेबल है नहीं, अभी मैं इसको इंटर मारता हूँ तो ये देखिएगा ये माइग्रेशन कर देगा हमारे पास। ओके, इतने हम लोग ये PHP आर्टिसन सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। बाज़ ये कमांड इसलिए नहीं रन होती क्योंकि हमारा सर्वर नहीं स्टार्ट होता। तो हम लोग सर्वर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, फिर हम माइग्रेशंस को कॉल कर लेंगे। ठीक है, वो जैसे सर्वर स्टार्ट हुआ माइग्रेशंस भी कॉल होगी। एक ही टेबल था वो ही डन हो गया, क्रिएट कर दिया उसने। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर मौजूद है। अब मैं अपनी इसमें जाते हैं टेबल में, यहाँ देखना BSCS फिफ्थ के नाम का कोई टेबल नहीं है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वो टेबल भी हमारा क्रिएट होकर आ जाएगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स होगा। और अभी हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। अभी सारे जितने भी यहाँ आपको टेबल्स नजर आ रहे हैं वो सब के सब आपको अपनी इसके अंदर मिलेंगे। यहाँ पर मॉडल्स के अंदर आप जाकर देखेंगे डेटाबेस के जितने भी मॉडल्स मौजूद हैं, हमारे डेटाबेस के जितनी भी माइग्रेशंस मौजूद हैं उसमें वो सारे के सारे मौजूद हैं। कि इस तरीके से अपनी टाइम स्टैम्प साथ लगाते हैं। इस डेट को बना फिर क्रिएट हुआ, ये टेबल नेम हमारा ये मौजूद रहा, फिर अंडरस्कोर टेबल ऑटोमेटिकली साथ के साथ खुद ही लगाते हैं। ठीक है। अब हम लोग चल के देख लेते हैं। हमने जी BSCS फिफ्थ ये मौजूद रहा हमारा। ठीक है। और ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। इसमें एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, एक आईडी थी हमारे पास, ये हमने खुद बनाया नेम, BF नेम हमने भी खुद बनाया, मार्क्स भी हम लोगों ने खुद बनाया। बट क्रिएटेड एट और अपडेट एट ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ठीक है। आईडी भी ऑटोमेटिकली वहां पर मौजूद थी। अगर हम मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये आईडी भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मौजूद है। ठीक है।
तो हमने ये तीन एट्रीब्यूट्स बनाए, ये तीन एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ये मौजूद रहे। ये टाइम मैप जो हमारा मौजूद है ना, इससे क्रिएटेड एट, और ये हमारे पास अपलोड एट, अपडेट एट, ये तीन मतलब दो एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा बन गए उसके जरिए से। ठीक है, इसका भी आगे हम लोग यूज देखेंगे क्या हमें फायदा हो सकता है इसका। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो हम लोगों ने बनाया इसके जरिए से हमें फायदा क्या होता है अगर हम लोग यू माइग्रेशंस कर लेते हैं। तो मैंने टीचर के नाम का एक ब्लेड बनाया हुआ है। इस ब्लेड टेम्पलेट में हम लोग देख लेते हैं टीचर स्टोर के नाम का हमारे पास मौजूद है। तो मैं कंट्रोलर पर जाकर ना टीचर डॉट स्टोर का फंक्शन देख लेते हैं हम लोग कंट्रोलर्स में, एप्स के अंदर, एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स जो हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं वही कंट्रोलर ऑलरेडी मौजूद है। जस्ट जो दिखाने का एजेंडा है वो ये देख लीजिएगा। फिलहाल इसको भूल जाए, ये वैलिडेशन है। ठीक है, ये देखो वही हमने क्या कॉल किया। अब देखो टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग किस तरीके से। एक वेरिएबल बनाया और उसमें टीचर कॉलन कॉलन क्रिएट। ठीक है, और रिक्वेस्ट ऑल। रिक्वेस्ट ऑल का मतलब है सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, और वो किस तरीके से, फिर इसका जो दूसरा हमने साथ एडिशन किया वो ये किया, हमने जो HTML फाइल बनाई थी ना, वो HTML फाइल भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। व्यू के अंदर मौजूद है, ये रही, बल्कि यही मौजूद है ना। इनके एट्रीब्यूट्स के नेम भी वही रखे जो हम लोगों ने अपने इस दर फाइल के अंदर रखे थे। लाइक कंट्रोलर की फाइल में जो हम लोगों ने रखे थे, यहाँ जिस तरीके से ये मौजूद है सेम इसी तरीके से टीचर का भी तो कंट्रोलर, ओ सॉरी, मॉडल था हमारे पास ना। उसमें देखिएगा नेम, ईमेल, सैलरी, सेम एज इट इज वही नाम हम लोगों ने इधर ब्लेड टेम्पलेट में रखे हैं। ठीक है, ईमेल, नेम, जिनको हम लोगों ने कॉल करना है। अब कंट्रोलर में मैंने किस तरीके से कॉल किया, ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज को इंसर्ट करके टीचर में लोड कर देगा। और हमने डायरेक्टली देखो ना, ये वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या कर जाएगा, वो रिक्वेस्ट आल के जरिए से ना नया टीचर क्रिएट हो जाएगा और डाटा हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हमारी आसानी से हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसका एक बेहतरीन फायदा मिलता है। और ये जो मैंने कंट्रोल सी किया, दिस इज द वैलिडेशन। ये हम लोग लास्ट नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। लाइक रिक्वायर्ड का मतलब है लाजमी तौर पर टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज करोगे, मतलब उनके अंदर वैल्यूज लाजमी इनपुट करनी है आप लोगों को। वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम करेक्टर 255 होने चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ईमेल की वैलिडेशंस मौजूद है, इसी तरह सैलरी में रिक्वायर्ड है और न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो दिखाने का एजेंडा था कि कंट्रोलर कैसे हमारा, सॉरी, मॉडल कैसे बनता है और किस तरीके से हम मॉडल पर फिर एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। जितने भी आपके टेबल्स बनाने हैं, उतने आप लोगों को मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उधर जाकर एट्रीब्यूट्स लगाने हैं। बस एक बार माइग्रेशन कॉल की, सारे के सारे वहां पर चले जाएगी। फायदा क्या है, किसी को भी जब आप लोग ये प्रोजेक्ट देंगे तो वो जस्ट माइग्रेशंस कॉल करेगा और ऑटोमेटिकली डाटाबेस के अंदर टेबल सारे के सारे पुश हो जाएंगे। ठीक है, क्रिएट हो जाएंगे। और दूसरा हमें भी फायदा ये है कि हम इस तरीके से मतलब कॉल करके और वैल्यूज डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑल की और हमारे पास हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया और हम लोग वापस आ गए। ओके, तो ऐसे हम लोग सारे के सारी काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, मॉडल्स क्रिएट कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लगे।